नमस्कार, आप देख रहे हैं सान इंडिया। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे क्या है, समाजवादी पार्टी के कितने वोट मिले और कितनी सीटों पर जीत मिली। और हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही और फिर कोई और पार्टी जो बीच में एंट्री करी है उसकी जीत हुई कि नहीं। तो हम यहीं पर बात करने जा रहे हैं कि 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, इसकी क्या स्थिति है, कौन आगे है, किसकी जीत हुई है और क्या नतीजे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। अगर मीरापुर की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी से मिथिलेश पाल की जीत हो चुकी है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर शुभमूल राणा है समाजवादी पार्टी से और तीसरे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम चंद्रशेखर रावण की पार्टी है। दूसरे नंबर पर शुभमूल राणा है, इसको 53,000 वोट मिले हैं, लगभग 30,000 वोटों का अंतर है और यहाँ पर 30,000 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी हार गई है मीरापुर में। फिर बात करते हैं अगर कुंदरकी की, तो कुंदरकी में रामवीर सिंह की जीत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और इसकी जीत हुई है, लगभग इन्हें 1,40,000 वोट मिले हैं और 1,22,000 वोटों से रामवीर सिंह की जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत है इस उपचुनाव में। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इसे मात्र 16,752 सीट मिली है। कौन से कुंदरकी विधानसभा सीट से। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की। फिर बात करें अगर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। गाजियाबाद में 96,946 वोट मिले हैं। गाजियाबाद के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है संजीव शर्मा की, संजीव शर्मा को इतने वोट मिले हैं, लगभग 27,595 वोट मिले हैं। सिंहराज जाटव की, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे और यहाँ से उम्मीदवार थे, लगभग 69,000 वोट से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई है। मतलब ये एक बड़ी हार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों सीटों पर एक बड़ी हार मिली है समाजवादी पार्टी को। बहुत वोटों का अंतर है यहाँ पर। अगर फिर बात करें खैर विधानसभा सीट की, तो खैर में सुरेंद्र दिलेर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, इसकी जीत हुई है। लगभग इन्हें 1,00,000 वोट मिले हैं और ये 38,000 वोट से जीते हैं। और समाजवादी पार्टी को इसमें जो इसके उम्मीदवार है चारुक्यान, इसको मात्र 61,788 वोट मिले, लगभग 38,000 वोटों के अंतराल से यहाँ पर सुरेंद्र दिलेर जीते हैं। एक बड़ा आंकड़ा है दोनों में कि बड़ा अंतर है इन दोनों में जीत का। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है समाजवादी पार्टी। मीरपुर में भी हार चुके हैं यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल, कुंदरकी में भी हार चुके हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद में भी जीती है, संजीव शर्मा इसके उम्मीदवार थे। इसके बाद खैर विधानसभा सीट पर सुरेंद्र दिलेर भारतीय जनता पार्टी से। और फिर अब बात करते हैं करहल से। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। इसको 1,04,000 के आसपास वोट मिली है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता है तेज प्रताप सिंह, इसको जीत मिली है। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर अनुजेश प्रताप सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, लगभग 14,000 वोट से यहाँ पर हारे हैं। और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है, मात्र इसको 8,000 वोट मिले हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ऐसे भी बहुत ज़्यादा खराब है, ये अब जीत रही नहीं है, फिर भी चुनाव में दिखते हैं। खैर बहुत कम वोट मिले हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी की एक अच्छी जीत हुई है। इसके बाद अगर आप देखें इन 5 सीटों में मात्र 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, वो भी करहल पे। अब बात करते हैं सीसामऊ की। सीसामऊ में नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के नेता है, इसको लगभग 69,000 वोट मिले हैं और ये 8,000 वोट से जीती है। और दूसरे नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश अवस्थी और इसको जो वोट मिले हैं 61,000। तो यहाँ पर 2 सीटों पर लगभग लगातार जीते हैं, सीसामऊ पर और करहल पे समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। इसके बाद अगर बात करें फूलपुर विधानसभा सीट की, तो फूलपुर विधानसभा सीट में दीपक पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और ये यहाँ से उम्मीदवार थे। तो 78,000 वोट मिले हैं दीपक पटेल को और इसकी जीत हुई है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता है मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, इसको जो है 66,000 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के नेता थे जितेंद्र कुमार सिंह, 20,000 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और समाजवादी पार्टी हार गई है। अब बात करते हैं कटेहरी विधानसभा सीट की। तो कटेहरी विधानसभा सीट में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यहाँ पर धर्मराज निषाद की जीत हुई है
और दूसरे नंबर पर यहाँ पर है शोभावती वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के नेता है। लगभग 62,000 से ज़्यादा वोट इसे मिले हैं। 27,000 वोट के अंतराल से हारी है शोभावती वर्मा। और पहले नंबर पर यहाँ पर धर्मराज निषाद जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आखिरी विधानसभा सीट की अगर बात करें हम, तो वो है माझवा। और माझवा में जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जीती है सूची अस्मिता मौर्य, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। और लगभग 77,000 वोट इन्हें मिले हैं। लगभग 5,000 वोटों के अंतराल से यहाँ पर डॉक्टर ज्योति बिंद, जो समाजवादी पार्टी के नेता थी, उम्मीदवार थी, उससे हारी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 विधानसभा सीटों में करहल की सीट समाजवादी पार्टी को हुई है, सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी की हुई है। सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो बात करें अगर, तो 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 3, और फिर यहाँ पर 6 सीट, और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल, तो 7, और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता। तो 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे कुछ ऐसे हैं। बुरी हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से झंडा गाड़ दिया है। अब उनकी अच्छी स्थिति है, अच्छी पकड़ है। अब योगी आदित्यनाथ की वाहवाही हो सकती है और एक मजबूत दावेदारी के रूप में अब देखा जा रहा है। इस विधानसभा के नतीजों को आप अगले विधानसभा के इलेक्शन से भी जोड़ सकते हैं। बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था कि अब क्या होने वाला है। पीडीए कार्ड जो थी अखिलेश यादव की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली, वो यहाँ पर फेल होती नज़र आती है। तो देखिए अब क्या परिणाम निकलते हैं, तो देखना होगा। नमस्कार, जय हिंद। तब तक आप देखते रहिए सान इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।